भतीजे की फिटकरी का रहस्य। मेरा 16 साल का भतीजा मोहन रोज़ सामान के साथ फिटकरी ज़रूर लाता था, लेकिन शर्म की वजह से मैं पूछ नहीं सकी। फिर एक दिन जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं अंदर से हिल गई। जब से मैं शादी होकर अपनी ससुराल में आई थी तो मेरे सबसे करीब मेरा 16 साल का भतीजा था। मैं बहुत खूबसूरत थी। लड़के मुझे देखकर आहें भरते थे। हद तो तब हो गई जब मेरे 16 साल के भतीजे ने मेरे साथ मेरी ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी, उनका 16 साल का लड़का मोहन, मैं और मेरे पति रहते थे। शादी के पहले तो मेरे पति मेरे लिए बहुत तड़पते थे, पर शादी के 1 साल हो गए थे। मेरे पति ने अभी तक मुझे छुआ भी नहीं था। उसके पीछे एक कारण था जिसकी वजह से मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। मैं सोचती थी कि इस बीमारी का इलाज कहाँ करवाऊँ। डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था। इस बीमारी की वजह से मेरे इतने खूबसूरत होने के बावजूद मेरे पति मेरे पास नहीं आते थे। हम अलग अलग सोते थे। धीरे धीरे दिन महीने साल बीत रहे थे। सब लोग मुझसे मेरे बच्चे के बारे में पूछते थे। मुझे बहुत शर्म आती थी। क्या बोलूँ मैं? किसी को सच्चाई बताने में भी शर्म आती थी। इसलिए मैं कह देती, ईश्वर की मर्ज़ी, जब देंगे बच्चा भी हो जाएगा। मेरी सास मेरी जेठानी को चाहती थीं, लेकिन मुझे नहीं। मैंने अपने मायके भी जाना बंद कर दिया था। मैं तनाव में रहती थी। मुझे भी अपने पति के प्यार की ज़रूरत थी। मैं भी उनकी बाहों में बंधना चाहती थी, उनकी आँखों में डूबना चाहती थी। लेकिन कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोहन ज़्यादातर मेरे पति के साथ रहता था। सब लोगों ने घर पर बताया था कि जब से वह पैदा हुआ था अपने पिता के पास कम जाता था। ज़्यादातर समय अपने चाचा के साथ रहता था। चाचा भतीजे में एक दोस्ताना व्यवहार था। मेरी सास शुरू से ही समझाती थी कि मोहन को उसके चाचा से दूर करने की कोशिश नहीं करना। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मोहन का अपने पति के पास रहना अच्छा नहीं लगता था।
मैं किसी न किसी बहाने दोनों को दूर करने की कोशिश करती थी। यह बात मेरे पति समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने कई बार मुझे समझाने की कोशिश किया कि मोहन को मुझसे दूर करने की नाकाम कोशिश मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों मेरे पति मोहन को इतना प्यार करते थे। काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बना लूं। मोहन मेरे भी करीब आने की कोशिश करता था, बात करने की कोशिश भी करता था, लेकिन मैं कभी उससे फालतू की बात नहीं करती थी। सिर्फ जितना काम रहता था उतना ही बोलती थी। लेकिन मुझे एक बात का आश्चर्य था कि जब भी मोहन घर का सामान लाता तो साथ में थोड़ी फिटकरी ज़रूर लाता था। जब मैं सामान में फिटकरी देखती तो शर्म के मारे सामान नहीं छूती थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह फिटकरी सामान से गायब हो जाती थी और मैं सामान उठा कर रख देती थी। काफ़ी दिनों से यही सिलसिला चल रहा था, लेकिन मोहन से पूछने में शर्म आती थी कि वह फिटकरी क्यों लाता है। मैंने मोहन की इस हरकत के बारे में अपनी सास और जेठानी किसी को नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उसकी इन हरकतों से परेशान हो रही थी। उसकी सच्चाई जानने के लिए मैं उत्सुक थी। आज जब वह बाज़ार से सामान लाया तो मैंने देखा सामान में आज भी फिटकरी थी। मैं तुरंत वहीं छुपकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद देखा तो मोहन आया। उसने सामान से फिटकरी निकाला, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वह चुपचाप धीरे धीरे सबकी नज़रों से बचकर मेरे कमरे में पहुंचा। मेरी अलमारी के ऊपर बने ताड़ पर उसने वह फिटकरी रख दिया और धीरे से वापस चला आया। उसकी इस हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा अभी शोर मचाकर सबको बुलाकर उसकी करतूत सबको दिखा दूं कि यह कोई बच्चा नहीं है, कितना बड़ा फ्रॉड है। अपने चाचा
के साथ ही इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। लेकिन उस वक्त मेरे पति घर पर नहीं थे। मैं चाहती थी कि मेरे भतीजे की सच्चाई मेरे पति के सामने आए, क्योंकि मेरे पति उस पर बहुत भरोसा करते थे, बहुत प्यार करते थे। अगर मैं कभी कुछ कहूँगी तो हो सकता है कि मेरी सास जेठानी यह बात मेरे पति से छिपा लेंगी, क्योंकि शायद वह लोग भी मोहन से इस चाल में मिली होंगी। कैसा समय आ गया है, लोग आजकल के ज़माने में भी काला जादू करके किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं। इसीलिए मैं सोचूं, क्यों मेरे पति हर समय बस मोहन का ही नाम लेते हैं। ये सब मेरे पति के पैसे हड़पने के लिए उसकी चाल है। देखने में कितना सीधा साधा लगता है। कोई इसे देखकर नहीं कह सकता है कि इसके दिल दिमाग में इतना बड़ा खेल चल रहा है। मेरे पति भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर तो मोहन के काले जादू का पूरा असर हो चुका है। पढ़ने लिखने की उम्र में इसने यह सब कहाँ से सीख लिया है। ज़रूर अपनी माँ से ही सीखा होगा ऐसी ओछी हरकत करना। मेरे मन में यही सब चल रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। मैं मोहन के पास गई और कहा, तुम्हारी इस हरकत के बारे में मैं तुम्हारे चाचा को बता दूँगी। वह हैरानी से बोला, चाची क्या हो गया? मैंने क्या किया? मेरे मुँह से निकल गया, तुम पढ़ने लिखने की उम्र में काला जादू करते हो। कितना गलत करते हो। अरे तुम्हें कुछ चाहिए तो यूँ ही मांग लो। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम्हारे चाचा तुम्हें कितना प्यार करते हैं। वे तुम्हारी किसी भी बात को नहीं टालते हैं। ये सब करने से पहले तुम्हें एक बार उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। चाची मैं समझ गया तुम किस विषय में बात कर रही हो, लेकिन चाची मैंने गलत क्या किया है? अपने चाचा चाची को एक साथ करना चाहता हूँ, उन्हें अलग अलग नहीं देख सकता हूँ। मैं पूछी, क्या मतलब है तुम्हारा? वह बोला, चाची मुझे सब पता है। शादी की पहली रात ही
मैंने सुना था तुम्हारी बीमारी के बारे में। जब चाचा ने कहा कि वह तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तब से मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था। पता चला कि मेरे दोस्त को भी यही बीमारी थी और फिटकरी से दूर हो गई। इसलिए मैं रोज़ तुम्हारे लिए अपनी पॉकेट मनी के पैसे से लेकर आता था और चुपचाप तुम्हारे कमरे में रख आता था। तुमसे कई बार बताने की कोशिश किया, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती थी। मैंने मोहन से माफ़ी मांगा। मोहन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा तुम कोई काला जादू कर रहे हो अपने चाचा चाची को वश में करने के लिए। चाची, मैं क्यों वश में करूँगा? जब से मेरा जन्म हुआ है तब से ही मेरे चाचा मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि शुरू से ही उन्हें छोटे बच्चे प्यारे थे। मैं अंदर ही अंदर खुद को धिक्कारने लगी। मैं कितनी गलत थी। मोहन ने तो मेरा भला ही करने का सोचा था। अच्छा हुआ यह बात अभी तक मैं किसी से नहीं बोली। मैं फिटकरी से रोज़ नहाने लगी। धीरे धीरे मेरे पति की शिकायत कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है दूर हो गई। हम करीब आ गए और अभी मेरी एक प्यारी सी बेटी भी हो गई है। अब मैं भी मोहन को प्यार करने लगी थी। मोहन कितना अच्छा बच्चा है। मैं उसे कितना गलत समझती थी। मैं अब अपने पति, बेटी और पूरे परिवार के साथ बहुत खुश थी।